नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मंजुला वी पाटिल है। बालिकाओं की सरकारी प्रौढ़शाला बिड़गी से हूँ मैं। तो मैं आज आपको व्याकरण का पहला अंश यानी हिंदी वर्णमाला के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराऊंगी मैं। तो पहले जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला या वर्णों की माला कहते हैं। जिस तरह एक माला को बनाने के लिए कई फूलों की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक वर्णमाला बनने के लिए कई वर्णों का मिलना वहाँ पर आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्हीं अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला बनी है, यानी स्वर और व्यंजन। तो पहले आइए देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। इन्हें बोलने में कोई रुकावट नहीं होती। जैसे कि आप तो जानते ही हैं, हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आह। तो ज़्यादातर हम जानते हैं कि हिंदी में 11 ही स्वर हैं, यानी हिंदी के स्वर कितने हैं अगर पूछे जाएं तो हमें लिखना है कि 11 स्वर हैं। तो अम और आह क्या है, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये अम और आह, इन दोनों को हम कहते हैं अयोगवाह। अम और आह अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वर अम और विसर्ग आह। तो अनुस्वर किसे कहते हैं? स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत यानी अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाता है, जैसे प्रपंच, कंठ, छंद आदि। तो विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग यानी महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः, अतः। तो कुल स्वर कितने हुए? कुल स्वर हुए 13। तो हमें स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो हमें सिर्फ लिखना है कि हिंदी में कुल स्वर 11 ही हैं और पूरे स्वर कितने हैं? 13। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, हिंदी के स्वरों के लिए एक शब्द सूची मैंने बनाई है। अ से अनार, आ से आलू, ई से इमली, ई से ईश्वर, ऊ से उपहार, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। ओखली का अर्थ जानते हैं आप? जो अन्न आदि कूटने के लिए पत्थर जो घर में होता है उसे ओखली कहते हैं। औ से औषधि, अम से अंगूर और आहा। तो ये हुए हिंदी के स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी जिन्हें बोलने में हमें समय कम लगता है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा एक स्वर आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, यानी
ज़्यादा समय, ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हुए स्वर के प्रकार। तो इन अक्षरों को किस तरह लिखना है? तो इसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा, स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर और मात्रा। यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है और औ की मात्रा है। यहाँ पर इस तरह हम मात्राओं को देख सकते हैं। तो अगला है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी इन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। तो ये व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये हुए हिंदी के व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों को तो हमने देखा ही है। तो व्यंजन यहाँ पर हम देख रहे हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं और संयुक्ताक्षर 4 हैं। और द्विगुण व्यंजन यानी उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ये 2 हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में अधिक जानकारी हम पाएंगे। व्यंजन यहाँ पर देख रहे हैं। व्यंजन में 3 प्रकार हमने किया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर बच्चों देखिए, क से लेकर म तक जो वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श का अर्थ क्या है? स्पर्श का अर्थ है छूना। जीभ किसी भाग से छूकर यहाँ पर हवा बाहर निकलती है तो ये शब्द अक्षर जो हैं उच्चारित होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ पर हम देख रहे हैं क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। देखो बच्चों, यहाँ पर ये स्पर्श व्यंजन जो हैं 25 होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी भीतर ही हवा रह जाती है, बोलते बोलते भीतर ही हवा रह जाती है, वायु मुंह में ही रह जाती है। जैसे हम कह सकते हैं य, र, ल, व। आप देखकर बोलिए। अगर बोलते समय हवा मुंह के भीतर ही रह गई तो उन्हें हम क्या कहते हैं?
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी कि य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। आगे का है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं श, श, स, ह। ऊष्म का अर्थ है गर्म हवा। हवा मुंह के अन्य भागों से टकराकर और सांस में जब गर्मी पैदा होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा व्यंजन। बोलकर देखिए बच्चों, श, श, स, ह। आया ना गर्म हवा मुंह से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा व्यंजन। तो आगे का हम व्यंजन देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 2 होते हैं, ड और ढ। इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं यहाँ पर देती हूँ। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। तो इन्हें कैसे बोला जाता है? अढ़, अढ़। इस तरह हम इन वर्णों को बोलते हैं। तो बच्चों, ये हुए व्यंजन। आगे का है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों को लिखते समय व्यंजनों में हम इन्हें भी लेते हैं। क जुड़ा श, ये हुआ क्ष। त्र, त जुड़ा र, त्र। ज्ञ, ज जुड़ा य, तो ज्ञ हुआ। श्र, श जुड़ा र। इन्हें जोड़कर हम इन संयुक्त व्यंजनों को बनाते हैं। तो बच्चों, अब हमने स्वर और व्यंजनों की ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ली है। तो एक गाने के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहती हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों, अगला टॉपिक कारक लेकर मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।